अमेरिकी सेना के वेनेजुएला पर किए गए हमले के बाद पूरा विश्व हैरान है कि आखिरकार अमेरिकी सेना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह हमला क्यों किया। क्योंकि वैश्विक उथल पुथल के बीच अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने का दावा किया है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुनियोजित ऑपरेशन था जिसमें वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया। यह घटना अमेरिकी जो सत्ता है उसके द्वारा वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तनों के प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर हस्तक्षेप करते हुए नजर आ रहे हैं और वैश्विक स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप का ये एक नया उदाहरण देखा जा रहा है। बता दें आपको कि विदेशी एक्सपर्ट ने अमेरिका द्वारा किए गए इन मामलों को लेकर के अपनी जानकारी साझा की है। वैश्विक मामलों के जानकारों की बयानबाजी अब वेनेजुएला पर किए गए अमेरिकी हमलों के बाद तेज हो गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका द्वारा पकड़े जाने पर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी रिटायर्ड अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा, कहीं भी कोई बड़ा विरोध नहीं देखा गया इस प्रक्रिया के दौरान, जिससे यह तो पता चलता है कि यह पहले से तैयार किया गया प्लान ऑपरेशन था। अमेरिका के पास वेनेजुएला के काराकास में पहले से ही समर्थक मौजूद थे जो इस किडनैपिंग को आसान बनाने में अमेरिकी सेना की खुफिया एजेंसियों की मदद कर रहे थे। एंटोनियो के खिलाफ कारण यह था कि वह एक लोकप्रिय नेता नहीं थे, उन्होंने धोखाधड़ी के साथ वेनेजुएला में चुनाव जीता था। दरअसल बता दें आपको कि लगातार वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम की भी चर्चा हो रही है कि वेनेजुएला ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अपना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल क्यों नहीं किया। रिटायर्ड अधिकारी प्रफुल्ल बख्शी ने इस पर भी अपनी राय साझा की और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने एक लिमिटेड ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने हेलीकॉप्टर का उपयोग किया। जब कोई हमला होता है तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल उन जगहों पर हमला करने के लिए नहीं किया जाता है जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हो, बहुत ज्यादा अलर्ट पर हो। लेकिन यह हैरानी की बात है कि वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम, इंटरसेप्टर, फाइटर और उनके सभी इक्विपमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। हालांकि वेनेजुएला के पास ये डिफेंस सिस्टम जो है इसका आकार बहुत छोटा है, लेकिन उनके पास ये तकनीक मौजूद है। उन्होंने अमेरिकी हमलों के खिलाफ उस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। बता दें आपको कि आगे जानकारी देते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए। उन्होंने उनके राष्ट्रपति एंटोनियो और उनकी पत्नी को भी किडनैप कर लिया। वजह यह बताई जा रही है कि कथित तौर पर ड्रग्स डीलिंग, जो कि वेनेजुएला से अमेरिका की ओर आतंकवाद के ठिकानों वगैरह को तबाह करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। अमेरिका आतंकवाद को लेकर के अमेरिकी महाद्वीप में काफी चिंतित है, डोनाल्ड ट्रंप काफी चिंतित है और जिसको लेकर के उनके सेना के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया है। दरअसल बता दें आपको कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सत्ता परिवर्तन करता आ रहा है अमेरिका। डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गोड जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वह अमेरिका ने वही किया जो वह दूसरे विश्व युद्ध के बाद करता आ रहा है। यह लगभग सत्ता का परिवर्तन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह 70वां या 71वां ऐसा देश है वेनेजुएला जहां सत्ता परिवर्तन हुआ है। वेनेजुएला से पहले बांग्लादेश और उससे पहले यूक्रेन में भी इस तरीके की सैन्य कार्रवाई की जा चुकी है सत्ता परिवर्तन के लिए। अब सैन्य रूप से देखा जाए तो अमेरिका का सामना वेनेजुएला नहीं कर सकता है। रिटायर्ड अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि वेनेजुएला के पास उतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है जो कि अमेरिका को चैलेंज कर सके। रिटायर्ड कर्नल डीएम चीमा ने कहा कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ना रणनीतिक और संसाधन आधारित मकसद को दिखाता है। वेनेजुएला सैन्य रूप से अमेरिका का सामना नहीं कर सकता है। ऐसे में यह भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि मादुरो को क्या वापस देश लौटने का मौका मिलेगा। भारत को लेकर इस पूरे ऑपरेशन के बाद राजनीति चरम सीमा पर है।
कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी ने कहा, मारिया ने वेनेजुएला में लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत मेहनत की है और लड़ाई लड़ी है, इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। जिस संघर्ष के लिए मारिया ने लड़ाई लड़ी है, वही लड़ाई आज भारत में राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अब चर्चा चारों तरफ ये भी हो रही है कि अमेरिका के इस हमले के बाद वेनेजुएला में जो संकट छाया हुआ है, उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या भारत पर जो वैश्विक स्तर पर फेरबदल देखने को मिलेगा, उसका कोई असर दिखाई देगा? जिसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर का बयान सामने आया है। शशि थरूर ने कहा है कि हम वेनेजुएला से ज्यादा तेल नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम पर इसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन के तहत हो रहे नए डेवलपमेंट्स का ये हिस्सा है, जिनके बारे में बाकी दुनिया को पता होना चाहिए और उन पर रिएक्शन भी दिया जाना चाहिए। मैं अगर जरूरी हो तो कोई दूसरा सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए, जिसके लिए हम आने वाली 2 अप्रैल की डेडलाइन की कोशिश कर रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार भारत का अमेरिका द्वारा किया गया वेनेजुएला पर हमले को लेकर किस तरीके का रुख देखने को मिलता है और किस तरीके से अमेरिका वैश्विक स्तर पर सत्ता तख्ता पलट में भी बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना है।